अभी मुक्तेशानंद की बढ़ी है मुश्किलें। वाराणसी में एफआईआर के लिए तहरीर दी गई है। अभी मुक्तेशानंद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। मुस्लिम महिला फाउंडेशन ने थाने में तहरीर दी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नाज़ीन अंसारी ने लालपुर थाने में तहरीर दी है। पुलिस थाने में 4 पन्नों की तहरीर दी गई है। अभी मुक्तेशानंद के विवादित बयान को लेकर बवाल देखने को मिल रहा है। 10 लाख हिंदू बेटियों की मुस्लिम से शादी वाले बयान पर फंसे हैं अभी मुक्तेशानंद। तो विवादित बयान पर चारों तरफ बवाल देखने को मिल रहा है। तो वाराणसी से खबर, जहां अभी मुक्तेशानंद के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ है। सड़कों पर उतरी हैं दलित महिलाएं। अभी मुक्तेशानंद से माफी की मांग की है। हिंदू बेटियों की मुस्लिम से शादी वाले बयान पर बवाल देखने को मिला है। हिंदू महिलाओं और दलित बेटियों के अपमान का आरोप है। दरअसल अभी मुक्तेशानंद ने 10 लाख हिंदू बेटियों की मुसलमानों से शादी होने का विवादित बयान दिया था के बारे में कि उन्होंने 10 लाख हिंदू लड़कियों की शादी मुस्लिम परिवार में कराई है। इसका हम लोग पूर्णतः बहिष्कार करते हैं और उनसे ये प्रमाण मांगते हैं कि 10 लाख वो हिंदू लड़कियों का विवाह की बात करते हैं, वो 10,000 लड़कियों के नाम दिखाए, वो एक फोटो जारी करे जिसमें उन्होंने ये दिखाया गया है कि इंद्रेश कुमार जी ने दलित लड़कियों की शादी मुस्लिम परिवार में कराई है। पूजनीय गुरुदेव इंद्रेश कुमार जी हम सभी के पिता समान है, वो हम सभी का ध्यान रखते हैं और स्वामी अभी मुक्तेशानंद को ये बात खलती है और इन्होंने इंद्रेश कुमार पर ये बयान की है। हम लोगों ने महिला परिषद की ओर से आक्रोश मार्च निकाला है स्वामी अभी मुक्तेशानंद जी के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने जो अनर्गल बयान दिया है इंद्रेश कुमार जी के लिए वो काफ़ी आपत्तिजनक है और शर्मनाक है। क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया है कि 10 लाख हिंदू बेटियों की शादी 10 लाख मुसलमान परिवारों में कराई गई, तो ये सरासर झूठ है और अनैतिक बयान है। तो ऐसे में स्वामी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि स्वामी जी एक शंकराचार्य, उनको कोई नहीं मानता और वो शंकराचार्य की गद्दी में बैठे हुए राजनीतिक व्यक्ति हैं। वो समय समय पर अपनी राजनीतिक इच्छाएं जगा करके बस वो लाइमलाइट में रहना चाहते हैं और हमेशा अनर्गल बयान देते रहे। तो अभी मुक्तेशानंद के बयान का संघ प्रचारक और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संयोजक इंद्रेश कुमार ने खंडन किया है। अभी मुक्तेशानंद ने कहा था कि एयरपोर्ट पर मिले इंद्रेश कुमार ने उन्हें बताया था कि वो 10 लाख हिंदू लड़कियों की मुस्लिमों से शादी करा चुके हैं। जो मुस्लिम मंच चलाते हैं, एक एयरपोर्ट में हमसे मिल गए थे, उनसे हमारी बात हुई लाउंज में बैठे बैठे। उन्होंने कहा कि मैंने मुस्लिम मंच के माध्यम से 10 लाख हिंदू लड़कियों का विवाह मुसलमानों के घर में करा दिया। हम चौंके, हमने कहा 10,000। हमने सोचा कि शायद वृद्ध व्यक्ति हैं, स्लिप हो गई होगी जीप। हमने कहा 10,000, बोले नहीं 10 लाख। हमने कहा इतनी बड़ी संख्या में आपने ये क्यों कराया? बोले हमारी लड़कियां उनके घरों में जाकर के उनको बदल देंगी। हमारे देश भारत में संत सन्यासी, इनके प्रति श्रद्धा यह परंपरागत रूप से रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संतों और सन्यासियों के सम्मान करने वाला प्रवाह है। स्वामी अभी मुक्तेशानंद जी द्वारा दिया गया बयान पूर्णतया असत्य, असंवैधानिक एवं अमानवीय है। और हमारे साथ जुड़ चुके बीजेपी प्रवक्ता राघवेंद्र जी, बहुत स्वागत है राघवेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राघवेंद्र जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे बयान को? क्योंकि अभी मुक्तेशानंद तो बहुत कॉन्फिडेंट होकर ये कह रहे हैं कि 10 लाख जो हिंदू लड़कियां हैं उनकी शादी कराई गई है मुस्लिमों में, और इंद्रेश जी का भी नाम ले रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इस बयान को? देखिए, जो मुक्तेशानंद जी जो हैं, उनके पहले भी कभी ऐसे भ्रामक बयान आ चुके हैं। इस विषय को लेकर के जिस प्रकार का वो बयान दे रहे हैं वो बहुत ही निंदनीय है, अशोभनीय है, ये व्यवहारिक भी नहीं है। अब ये उनके खिलाफ एफआईआर हो गई है, किसी महिला ने, मुस्लिम महिला ने एफआईआर की हुई है। अब ये बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। पहले होता तो ये माफी मांग करके बच सकते थे, लेकिन अब ये एफआईआर हो गई तो उनको साबित करना पड़ेगा इस विषय को कि जो ये 10 लाख या 8 लाख जो बता रहे हैं हिंदू लड़कियों की शादी माननीय इंद्रेश जी ने मुस्लिम परिवारों में कराई है, किस प्रकार से कराई है, कैसे कराई है, बयान के आधार पर तो नहीं कुछ हो सकता है। आप साक्ष्य दीजिए, प्रमाण दीजिए। इस प्रकार की हरकतें करना, इस प्रकार के बयानबाजी करना हमें लग रहा है ये उचित नहीं है। ठीक है राघवेंद्र जी, बनी रहे हमारे साथ। अनिल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। अनिल जी, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिल जी, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे बयान को?
जी रूपाली जी, देखिए आदि शंकराचार्य जी ने इंद्रेश कुमार के बयान पर बयान दिया है। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हमने कराया, लेकिन चूंकि आदि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता एक बेमनस्ता रखती है और एक लंबे समय से ये मामला चला आ रहा है। और जिस महिला ने भी इस तरह की एफआईआर कराई कि अगर उन्होंने इस बयान को दिया है, चलिए ये बात अलग है, उसको प्रासंगिक है कि इंद्रेश कुमार जी ने इस तरह का कार्यक्रम कराया, लेकिन ये साबित करने का काम इंद्रेश कुमार का है, ना कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का। भारतीय जनता पार्टी अगर इस बात को कहती है कि ये हमेशा उलझुल बयान देते हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी खुद इस मामले में फंसी हुई है। ठीक है, जवाब ले लेते राघवेन जी, आप बीजेपी खुद फंसी हुई है? बिल्कुल। इस विषय को मैं ज्यादा आगे इसलिए नहीं खींचना चाहता हूँ, तो शंकराचार्य हिंदू समाज में, सनातन धर्म में एक बहुत ही गंभीर दायित्व है। अब पूरी दुनिया जानती है जो अभिमुक्तेश्वरानंद जो है, ये कांग्रेस के पदाधिकारी भी रह चुके हैं, युवक कांग्रेस के पदाधिकारी रह चुके हैं। वास्तविकता ये है, ये आज की तारीख में या लंबे समय से ये कांग्रेस के पाले में कांग्रेस की तरफ से बैटिंग करते हुए हमेशा नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी कांग्रेस पार्टी में तो भारतीय जनता पार्टी में तमाम ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस में रह चुके हैं, जो आज भाजपा की वकालत करते हैं। नहीं, ये जो भाजपा की वकालत करते हैं राघवेन जी, तमाम 90% लोग भाजपा में कांग्रेस के हैं। तो उनको बताइए, निकाल कर बाहर करिए ना। हर व्यक्ति पर आरोप लगाना भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का अपमान किया था। ठीक है अनिल जी, एक मिनट सुन लेते हैं राघवेन जी को, फिर आपसे जवाब लेती हूँ। आपने भी शंकराचार्य को क्या छोड़ा? क्या आपने शंकराचार्य जी को दीपावली वाले दिन गिरफ्तार किया हुआ था? इस विषय पे आप बात मत करिए। आप लोग जिस तरीके से, लेकिन राघवेन जी, जो अनिल जी कह रहे हैं कि इंद्रेश कुमार का नाम ले रहे हैं, तो इस पर भी जवाब तो इंद्रेश कुमार को देना होगा, और साक्षी की भी बात कर रहे हैं अनिल जी। बयान आ चुका है इंद्रेश जी का बयान, जैसे इनका बयान आया था शंकराचार्य जी का, उसके तत्काल दूसरे दिन उनका बयान आया था। संतुलित बयान आया हुआ है। भाई इंद्रेश जी के विषय में ऐसा कहना, सिर्फ देश में भ्रामक प्रचार करना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर के, और इंद्रेश जैसे ऐसे स्वयंसेवक जो तपे तबाए व्यक्ति हैं, जो सनातन धर्म के हितों की रक्षा के लिए, देश के हितों की रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। उन्होंने कभी भी इस प्रकार के कोई कृत्य नहीं किया है जो राष्ट्र विरोधी, सनातन विरोधी हो। लेकिन आज की तारीख में या लंबे समय से जिस प्रकार से ये अभिमुक्तेश्वरानंद जो विपक्षी दलों के पाले में खड़े होकर नजर आते हैं, तो बहुत ही नीय। ठीक है अनिल जी, बयान तो आया है इंद्रेश कुमार का, उन्होंने खुद कहा है वो तो साधु संतों का सम्मान करते हैं, वो ये भी कह रहे हैं, लेकिन ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं, या किस तथ्य पे कब बातचीत हुई, क्या हुई, क्या लग नहीं रहा कि इससे किसी की भावना को ठेस पहुंच सकता है? नहीं, देखिए भावना को अगर ठेस पहुंचती तो केवल एक मुस्लिम महिला ने एफआईआर कराई, अन्य मुस्लिम संगठन क्या है, कहां है? ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित मामला है। अगर राजनीति से प्रेरित ना होता है तो इतना में ये मुद्दा बनाने के काम ना करती बीजेपी ने तो ये भी कहा कि शंकराचार्य बने कब, तो हम तो ये पूछते हैं कि ये मठाधीश बने कब, योगी जी कैसे बनेगी? सरकारी व्यवस्था बने रही है। एपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हाईकोर्ट के वकील हैं, बहुत स्वागत है एपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एपी सिंह जी, जो एफआईआर लिखी गई है, क्या है ये पूरा मामला, क्या एफआईआर में लिखा गया है, थोड़ा डिटेल बताइए दर्शकों को। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने जो बयान डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी के खिलाफ दिया था कि उन्होंने 10 लाख हिंदू बच्चियों की बेटियों की शादी मुसलमानों में कराई है, जो सरासर तथ्यहीन एक स्टेटमेंट था, उसको लेकर आज बनारस में तमाम दलित महिलाओं ने प्रदर्शन किया है। और नाजनीन अंसारी जो नेशनल सदर हैं, अध्यक्ष हैं मुस्लिम महिला फाउंडेशन की, उन्होंने इस बाबत बनारस के लालपुर पांडेपुर थाना क्षेत्र में तहरीर दी है, क्योंकि स्वामी जी का जो बयान है वो हजारों दलित बहनों को, मुस्लिम समुदाय की जो बहनें हैं उनके धार्मिक भावनाओं को आहत करता है, समाज को तोड़ने वाला है, धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने वाला है। तो इस बाबत भारतीय न्याय संहिता की जो भी धाराएं हैं उनके अंतर्गत स्वामी जी के कथन से जो अपराध कारित होता है, उसके मद्देनजर ये प्रार्थना पत्र दिया गया है कि पुलिस इसका संज्ञान लेकर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ। सिंह जी, अब इस पर क्या कार्रवाई हो सकती है पुलिस के द्वारा? इस पर जो सबसे नैसर्गिक कार्रवाई है कि पुलिस एफआईआर के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार करे, एफआईआर दर्ज करे, इसकी विवेचना करे,
स्वामी जी का बयान ले और अगर स्वामी जी के बयान में असत्यता पाई जाती है तो स्वामी जी पर कार्रवाई करे, क्योंकि इस तरीके का बयान बड़ी संख्या में महिलाओं को, लोगों को प्रभावित करता है जो डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी से जुड़े हैं, क्योंकि डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी बड़े नेता हैं, लाखों मुसलमान उनको मानते हैं, उनका बड़ा योगदान रहा है राष्ट्र निर्माण में, ट्रिपल तलाक में, अनुच्छेद 370 के खत्म होने में। इस वजह से ये मसला केवल स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और इंद्रेश कुमार जी का नहीं रह गया है, अपितु अब यह मसला उन लाखों लाख बहनों का है जो कई वर्षों से, कई दशकों से इंद्रेश कुमार जी के साथ, उनके संगठन के साथ जुड़ी हैं। लेकिन एपी सिंह जी, अभी एक उन्होंने जो बयान दिया है वो तो सब जगह चल रहा है, लेकिन अब अगर वो अपना बयान बदलते हैं तब भी क्या इस मामले में क्या हो सकता है आगे, अगर वो अपना बयान बदल देते हैं तो? देखिए, उनके बयान बदलने से कानूनी प्रक्रिया नहीं बदली जाएगी, क्योंकि उन्होंने अपना बयान एक बार नहीं कई बार दिया, नेशनल टीवी पे दिया, सोशल मीडिया पे दिया, और उसके बयान से जो डैमेज होना था। ठीक है एपी सिंह जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और दोनों प्रवक्ता हमारे साथ अनिल जी और राघवेंद्र जी जुड़े थे, बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।